हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं जैसा कि आपको पता है, और संविधान की कक्षाएं अनवरत रूप से जारी हैं। और अब तो वीडियो का मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया है कि मॉर्निंग में 10 बजे आपको पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इवनिंग में शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा। ये टाइम अब डिसाइड हो गया है, तो आप अब तैयार रहें पढ़ने के लिए सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मेरे पास एक्स्ट्रा वीडियो होता है तो मैं रात में 8 बजे या 9 बजे उसको डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, पॉलिटी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम संविधान में घुसने जा रहे हैं, अर्थात अब संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में हम घुसने का प्रयास करेंगे और संविधान को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि जो संविधान आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप पढ़ने का प्रोसेस देख रहे हैं ना, इस प्रोसेस को मैंने एक नाम दिया है टू द पॉइंट टीचिंग, ठीक है। टू द पॉइंट टीचिंग का मतलब ये है कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी की है, खंड शिक्षा अधिकारी की है, या अन्य जो परीक्षाएं हैं वो जल्दी ही आने वाली हैं, ठीक है। जुलाई या अगस्त में परीक्षाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो इतने कम समय में किसी भी विषय को पूरी तरीके से, यानी कि पूरे विश्लेषण करके पढ़ना असंभव है। आपको भी पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है टू द पॉइंट टीचिंग का। इसका मतलब ये है कि हम आपको पूरा संविधान पढ़ाएंगे, यानी कि पॉलिटी पूरी पढ़ाई जाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं हम बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है और जहां से हर बार प्रश्न पूछा ही गया है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, चाहे वो संविधान सभा हो, चाहे वो विदेशी स्रोत हो, ठीक है, या फिर अनुभाग हो, अनुसूचियां हो, या फिर ये प्रस्तावना है, आप देखेंगे आप किसी भी सॉल्व पेपर से, यानी जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं या घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, वहां से आप उस टॉपिक में हल करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से आ रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं, यहीं से पूछे गए हैं। इसलिए हमने इस टीचिंग को नया नाम दिया है टू द पॉइंट टीचिंग, यानी कि कम समय में अधिक पढ़ो, कम समय में अधिक पढ़ के अधिक से अधिक प्रश्न हल करो। हमारा उद्देश्य सिर्फ अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है, आपको विद्वान बनाना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप विद्वान नहीं बनने आए हैं, आप क्या बनने आए हैं, आप अधिकारी बनने आए हैं। तो हमारे पढ़ने की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम अधिकारी बने, विद्वान नहीं। मेरा मानना ऐसा ही है, ठीक है, मैं ऐसा ही मानती हूँ। चूंकि मुझे अधिकारी बनना था इसलिए मैंने पढ़ाई का तरीका बदला, ठीक है। मुझे विद्वान नहीं बनना था, इसलिए हम उसी में रटते नहीं रहे, मतलब एकदम बिल्कुल जाके मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। कुल मिलाकर के हमने टाइम को सही जगह पर और सही समय पर लगाया है, इसलिए आज हम आपके सामने हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप भी अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करें और सही ट्रैक पर आए, ठीक है। उतना ही पढ़ें जितना परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे आप, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपके परीक्षा में अधिकतम प्रश्न हल करा पाए, ठीक है। और दोस्तों, एक आप लोगों से फिर से शिकायत है कि जो पॉलिटी के वीडियो हम दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड करके रख ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, विनती भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि प्लीज एक बार वीडियो को क्लिक जरूर कर दिया करें। चाहे आपके यहाँ नेटवर्क आता हो ना आता हो, एक बार अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक व्यूज काउंट हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं तो कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। बस हमारा ये उद्देश्य है, ठीक है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि एक बार ऑनलाइन क्लिक कर दें, आप आधा मिनट या 1 मिनट उसको देख लें। इसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप शौक से कर लीजिए, उसको आप सेव करके रख लीजिए और जब मर्जी आए तब उसको देखिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। और बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना, कंजूसी कर जाते हैं ना, गलत बात है ना। हम आपके पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, दिल खोल के पढ़ाते हैं, तो फिर आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं। एक कमेंट ही कर दिया करिए गुरु जी के नाम पे, इतना तो कर ही सकते हैं ना, है। गुरु जी की गुरु दक्षिणा के नाम पर कमेंट कर दीजिए, है।
वैसे तो आपसे हम कुछ लेते ही नहीं है, अरे कमेंट ही दे करिए, कभी कभी लाइक दे दिया करिए, कभी अपने एक आध मित्र को जोड़ दिया करिए, ठीक है। बस यही हमारी फीस है ना, और यही आप देते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमको लगातार देखते हैं, कमेंट करते हैं, और उन्होंने हमसे सिफारिश की है कि सर हमारे आप नाम नहीं लेते हैं, तो प्लीज 1 मिनट का समय निकाल करके हम उनके नाम ले देते हैं। प्रदीप कुमार जी हैं, मनोज डांगर जी हैं, सरिता गौतम जी हैं, सौरभ चंद्रा जी हैं, ब्रजेश सिंह जी हैं, आदित्य सिंह जी हैं, सुचिता राय जी हैं, रॉबिन पाल जी हैं, किरण पाल जी हैं, रवि जी हैं, विक्रम तिवारी जी हैं, विवेक सिंह जी हैं, आरती गौतम जी हैं, प्रीति वर्मा जी हैं, अनुराधा शर्मा जी हैं, विवेक राज जी हैं, सुनीता यादव जी हैं, अतुल गुप्ता जी हैं। इतने सारे लोग हमें लगातार व्यू करते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बल्कि रेगुलर वीडियो देखते हैं, पूरा ऑनलाइन देखते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों में शेयर भी करते हैं, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये किसका चैनल है? आपका अपना चैनल है, हमारा चैनल है। डीपी एडुकेयर एक फैमिली है, एक परिवार है, हम भी उसके सदस्य हैं, आप भी उसके सदस्य हैं, और बढ़ाइए, अपना परिवार बड़ा कीजिए। तो आज हम संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इसका नाम है प्रस्तावना, या इसी को हम कहते हैं उद्देशिका, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रस्तावना पढ़ने को तो बहुत सारा है, बहुत सारे इसमें केसेस हैं, ठीक है। केशवानंद भारती है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज है, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, बम्बई बेरुवाड़ी है, ठीक है। तो मतलब इनका पूरा अध्ययन किया जाए, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें से जो चीज परीक्षा में पूछी गई है हम सिर्फ वही आपको बता दें, पूरा केस पढ़ के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैं आपको सारी बताएंगे। फिर आप क्या करिए, आप एक काम करिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है आप उनको हल करने का प्रयास करिए। फिर देखिए, मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और गलत नहीं होगा। शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आहूत होती है, पता है ना, पढ़ चुके आप। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आहूत होती है। इसके बाद क्या होता है, 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है, और बाद में आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लेता है, या इसकी अधिकतर बातें प्रस्तावना में शामिल कर दी जाती हैं, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान प्रस्तावना का रूप दे दिया गया, या इसकी अधिकतर बातें प्रस्तावना में शामिल कर ली गई, ठीक है। और प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया, चाबी कहा गया। जब तक चाबी मतलब क्या है, अगर आप ताला नहीं खोल पाएंगे तो मकान के अंदर नहीं घुस पाएंगे, इसलिए प्रस्तावना क्या है, बाहर लगा हुआ एक ताला है, एक कुंजी है। जब तक आप प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे आपको संविधान कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए प्रस्तावना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, तो ये आपको पता ही होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है, जो आएगा आपको हम बता देंगे। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान की सही वस्तु स्थिति क्या थी, ठीक है, यानी कि उसकी शब्दावली है वो सही क्या थी। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। फिर चूंकि यहाँ पर प्रश्न ये यहां से पूछा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, या जो है समाजवादी। तो चूंकि ये सब बाद में जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को उसकी सही वस्तु स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये वाला विकल्प आप सही लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, संविधान में एक संशोधन किया गया जिसका नाम दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को प्रथम पैरा में जोड़ा गया, जबकि और अखंडता शब्द को छठे पैरा में जोड़ा गया। तो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में।
अर्थात ये अब सिद्ध हो गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसको हम। अब यहाँ पर कुछ केस हैं, कुछ वाद हैं जो प्रस्तावना से संबंधित है, ठीक है। जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख माना जाता है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और क्या बताया कि विधायिका अर्थात संसद संशोधन कर सकती है, तभी तो 76 में संशोधन हुआ है, ठीक है। यानी कि केशवानंद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करने की अनुमति दी है कि संशोधन कर सकती है, ठीक है। फिर अगला एक केस था बेलूवाड़ी यूनियन वाद 1960। इसमें क्या था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, ठीक है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, और विधायिका अर्थात संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात जब संविधान का प्रस्तावना अंग ही नहीं है तो संशोधन का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है, अर्थात अगर संविधान में अगर कोई समस्या आ रही है, कोई भाषा संदिग्ध लग रही है, तो आप प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं और उसको अपने निर्वाचन में सहायक साबित कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद एक केस और था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या कहा गया, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, किस केस में, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। अब हम बात करते हैं कुछ प्रस्तावना के बारे में जरूरी चीजों की। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए लगातार देखते रहिएगा, इसके मत करिए। पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर बीच में पूर्णविराम नहीं है, पूरा एक वाक्य है। हम भारत के लोक से लेकर के आत्मार्पित अन्वित करते हैं, एक वाक्य में लिखी गई है। और जो प्रस्तावना की प्रकृति है वो न्याय योग्य अर्थात जुडिशियबल नहीं, यानी कि वो न्याय नहीं कर सकती, न्याय योग्य नहीं है। और प्रस्ताव जो न्याय शब्द का, यानी संविधान में जो न्याय शब्द का है उल्लेख किया गया है वो प्रस्तावना में ही किया गया है। और प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय बताए गए हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि प्रस्तावना में 3 तरह के जो न्याय हैं वो कौन कौन से न्याय बताए गए हैं, कमेंट करके आप बताना है कि वो कौन कौन से न्याय हैं जो प्रस्तावना में बताए गए, ठीक है। 3 प्रकार के हैं, मैं हिंट देता हूं, बाकी आप बताएंगे कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जो स्टार्टिंग में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की अवधारणा कहां से, अमेरिकी संविधान से ली गई है, ठीक है। और प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बिहार पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इस प्रकार पूछा, मतलब कि जो प्रस्तावना भारत को इस प्रकार से घोषित किया गया, ठीक है। अब कुछ जो महापुरुष हैं या जो विद्वान लोग हैं या जो संविधान वेता रहे, संविधान विज्ञ रहे हैं, उन्होंने कुछ अपने कथन दिए हैं प्रस्तावना से संबंधित, तो हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक लोकतंत्र की परिभाषा के संबंध में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। अगर ऐसे कभी कथन आपको परीक्षा में आ जाए तो आपको याद रहे किसने कहा है, ठीक है। या ऐसे कथन हम अपने मेंस में आंसर राइटिंग के समय भी डाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसने फला व्यक्ति ने कहा था, तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगला है राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं, किसने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने कहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, बताइएगा, दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, वो भी इकोनॉमिक ऊपर लिखी गई है, क्या नाम पुस्तक का बताइए कमेंट बॉक्स में। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल है, किसने कहा है, सुभाष कश्यप, ठीक है। वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी ने कहा है, उन्होंने बुक भी लिखी है। और अंतिम है, यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अधिसत्ता, इसकी संप्रभुता जन साधारण में निहित हैं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस कथन को कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे। ठीक है, उनका चुनाव कहाँ से हुआ था, किस जो है वो प्रांत से हुआ था उनका चयन। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइएगा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातें। आप देखेंगे प्रस्तावना से अगर कोई प्रश्न आता है, चाहे वो यूपीएससी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, या कोई वनडे एग्जाम्स हो, कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सॉल्व पेपर हल करके देख लीजिए या अनसॉल्व हल करके देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो संविधान पढ़ते रहिए। ठीक है, और टू द पॉइंट टीचिंग के माध्यम से बाय DP सर। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।